एक मित्र ने लिखा है, प्यारे सद्गुरु, अभी कुछ दिन पहले आपने चिकित्सकों के लिए अध्यात्म के आयाम के बारे में अपनी देशना दी। आज यहाँ अनंत के मित्रों के साथ ध्यान और स्वास्थ्य के संबंध पर प्रकाश डालने की कृपा करें। ध्यान और हमारा स्वास्थ्य, सारी बातें एक दूसरे से निश्चित रूप से जुड़ी हुई हैं। और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य की ही बात नहीं करते, हम कहीं उससे और गहरे जाते हैं। मानसिक भावनात्मक तल पर तुम्हारे चेतन जगत से लेकर तुम्हारे अवचेतन जगत तक एक परिपूर्ण संतुलन स्थापित हो, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। हमारा शरीर वस्तुतः अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य है। व्यक्ति के जीवन में जो दुर्घटना घटी है वो ये है, या तो वो शरीर से बहुत ग्रस्त हो गया है, ऑब्सेस्ड हो गया है, या शरीर के प्रति पूरी तरह विमुख हो गया है, शरीर से दूर हो गया है। शरीर के बिना हम आत्मज्ञान को भी उपलब्ध नहीं हो सकते। शरीर के बिना अंतर जगत के रहस्य में गहरे प्रवेश करना भी संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिलना एक सर्वाधिक दुर्लभ और सौभाग्यशाली घटना कही जाती है। जब ये शरीर मिला हो और ये दुर्लभ बात हो तो निश्चित रूप से तुम्हें उसका सदुपयोग कर लेना होगा। स्वास्थ्य की बात प्रारंभ ही वहां से होती है जब तुम अपने इस जीवन का सदुपयोग करना प्रारंभ करते हो। शरीर चेतना का ही मैटेरियलाइजेशन है। जब हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस एक आकार लेती है तो शरीर प्रकट होता है। देखा जाए तो शरीर स्थूल हो गई चेतना ही है, और जिसे तुम अपनी चेतना और कॉन्शियसनेस की तरह जानते हो वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हो गया शरीर है। दोनों में कोई अंतर नहीं। जब चेतना के आकार में होने से शरीर बनता है तो इतना तो तय है कि तुम्हारी चेतना में आए किसी भी प्रकार के परिवर्तन का असर तुम्हारे शरीर पर होगा, क्योंकि वो एक ही तरंग है, वो एक ही ऊर्जा है। मूलभूत रूप से जो साधना है, जो अध्यात्म है, वो तुम्हारे अंतर जगत की फिक्र कर रहा है। यानी कि तुम अपने भीतर के जगत के रहस्यों में कैसे ठीक ठीक प्रवेश करो और वहां संतुलन स्थापित करो। वहां का संतुलन बाहर भी आ जाएगा। बाहर से जैसे सब शरीर एक जैसे दिखाई देते हैं, वैसे ही वो एक जैसे नहीं है। उनके भीतर क्वालिटेटिवली, गुणात्मक रूप से बहुत अंतर है।
हर शरीर के माध्यम से चेतना अलग अलग ढंग से प्रतिबिंबित हो रही है। जैसे तुम इसे ऐसे समझ सकते हो, दीपक जलता है और उसके ऊपर तुम एक कांच की बाहरी परिधि रख देते हो। जैसे यहाँ भी दीपक जलता है और तुम एक कांच का बर्तन उसके ऊपर रख देते हो। दीपक की जो लौ है, जो फ्लेम है, वो तुम्हारी चेतना की तरह है। और जो ये कांच है, यही तुम्हारा शरीर है। ये कांच जितना पारदर्शी होगा, चेतना की रोशनी उतनी ही उससे बाहर आएगी। अगर ये कांच कालिमा से भर जाए, धुंधला हो जाए, अपारदर्शी हो जाए, तो उतनी ही चेतना की रोशनी बाहर कम आ पाएगी। रोशनी अंदर बराबर है सबके, लेकिन वो बराबर रूप से बाहर नहीं आ पाती। और इस रोशनी का बाहर आना ही स्वास्थ्य कहा जाता है, जिसे तुम प्राण ऊर्जा की तरह जानते हो। ये प्राण ऊर्जा कहीं से पैदा नहीं की जाती, वो शाश्वत है। प्राण ऊर्जा इटर्नल है, वो सबको बराबर रूप से उपलब्ध है। लेकिन तुम्हारे शरीर में वो अलग अलग ढंग से प्रवाहित होती है, क्योंकि इस भीतर की चेतना की लौ के बीच में तुम्हारे जो मन की एक परत है वो आ गई है। ये जो मानसिक उलझाव है, ये मानसिक बिखराव है, यही इस कांच को धूमिल करता है, इस कांच को गंदा करता है। व्यक्ति के भीतर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, तरह तरह की भावनाएं चल रही हैं, तरह तरह का अंतर्द्वंद है, तरह तरह का उलझाव है। और यही उलझाव, अंतर्द्वंद तुम्हें तोड़ रहा है। तुम्हारे शरीर और तुम्हारी चेतना के बीच एक धुएं की तरह भर गया है और तुम उस आंतरिक रोशनी को ठीक ठीक अनुभव नहीं कर पा रहे हो। यहीं पर सारा अंतर है। अन्यथा शरीर अपने आप में परिपूर्ण है और चेतना अपने आप में परिपूर्ण है। बीच में जो मन का धुआं है, वो इन दोनों परिपूर्णताओं को आपस में मिलने नहीं देता, और इसीलिए तुम्हें भी उस परिपूर्णता का अनुभव नहीं हो पाता, उस कंप्लीटनेस का अनुभव नहीं हो पाता। तुम चाहे बाहरी स्वास्थ्य की प्रक्रियाएं खोज लो, चाहे तुम साइकिक हीलिंग्स का प्रयोग कर लो, तुम तरह तरह की पद्धतियों का उपयोग कर लो, लेकिन इन दो पूर्णताओं के भीतर जो मन का धुआं है, अगर वो छटता नहीं है, वहां एक संतुलन नहीं आता है, तो स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध हो नहीं सकेगा। वो मरीचिका की तरह रहेगा। तुम्हें लगेगा कि वो आया, लेकिन वो आया और कब गया इसका पता भी न चलेगा। एक साधक को इस अपने आंतरिक धुएं पर काम करना है, वही साधना है, वही अध्यात्म है। हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव घट रहे हैं, क्योंकि सबके भीतर मन की गति अलग अलग है। और तुम्हारी ये जो मन की गति है, ये भी इतनी प्रभावशाली है कि सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी रूप में तुम्हें प्रभावित कर रही है। तुम्हें ही क्यों, वो आसपास के पूरे परिवेश को प्रभावित कर रही है। आसपास जो सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ हैं, उनको भी प्रभावित कर रही है। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि इधर बहुत सारे ऐसे शोध हुए जिनसे ये बात पूरी तरह प्रमाणित हो चुकी है कि हमारी भावनाओं का
हमारे विचारों का और हमारे अंदर की मानसिक अवस्थाओं का बाहरी पदार्थों पर असर पड़ रहा है। पानी के ऊपर बहुत प्रयोग किए गए हैं क्योंकि वो सर्वाधिक सुलभ है और सबसे जल्दी प्रभावित हो जाता है। यूरोप में और बहुत सारे देशों में कई वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए कि तुम्हारी अलग अलग भावदशाओं से पानी की गुणवत्ता, उसकी ऊर्जा और उसका संरचना का ढंग बदल जाता है। जैसे अगर तुम घृणा से, द्वेष से, अंतर्द्वंद से भरकर किसी पानी के पास थोड़ी देर बैठो तो पानी का ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा। और अगर उसे फ्रीज किया जाए, उसे जमा कर उसके बहुत सूक्ष्म चित्र लिए जाएं तो उसके क्रिस्टल्स बिखरे हुए होंगे। उनका जो पैटर्न होगा वो ऐसा होगा जैसे एक अराजकता है। लेकिन अगर बहुत प्रेम से, शांति से, ध्यान से भरकर कोई पानी के पास बैठा है तो पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसका ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और उसको जब फ्रीज करके उसके सूक्ष्म चित्र लिए जाते हैं तो वो बहुत ही संतुलन से भरे हुए, बहुत ही हार्मोनियस होते हैं। उनमें एक कलाकृति जैसी जान पड़ती। ये प्रयोग बहुत प्रसिद्ध भी हुआ है और पूरी तरह प्रमाणित भी हो चुका। तुम देखोगे कि अगर तुम्हारी भाव दशाएं बाहर के पानी को इतना प्रभावित कर रही हैं तो उससे पहले तो तुम उससे प्रभावित हो ही चुके होगे। तुम्हारे शरीर में 70 से 75% पानी है, तुम्हारे मस्तिष्क में 80% पानी है और वातावरण में एक नमी है, मॉइस्चर है। हम एक दूसरे से इस नमी के माध्यम से संपर्क में, इसीलिए भावनाएं उस नमी पर सवार होकर यात्रा कर लेती हैं, एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जो भाव दशा बाहर के पानी को प्रभावित कर रही है वो तुम्हारे भीतर के इस 70-75% संरचना क्रम को क्यों नहीं बदल देगी। और अगर शरीर में तुम इस 70 से 80% को बदल सकते हो तो फिर सब कुछ बदल सकता है। तुम्हारे जो कोशिकाएं हैं उनकी भी संरचना ऐसी है कि उनके केंद्र में भी जल है और फिर उनके आसपास सूक्ष्म पदार्थ है और फिर उसको घेर कर फिर एक पानी की परत है। यानी कि इन कोशिकाओं में भी पूरा परिवर्तन डाला जा सकता है, सेल्यूलर लेवल पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। लेकिन तब जब हम अपने मानसिक जगत को बहुत संतुलन में रखें। व्यक्ति अपने अहंकार के कारण, अपनी नादानियों के कारण अपने भीतर धुएं से भर गया है। न जाने किस क्षण में रमानाथ अवस्थी ने ये पंक्तियां लिखी होंगी, मुझे आज स्मरण आ रही हैं। तन भी खोया, मन भी खोया, सिर्फ धुएं तक जाने में। मत पूछो हम कितना बिगड़े, खुद को यहाँ बनाने में। आज अचानक ये पंक्तियां याद आ गई मुझे। तन भी खोया, मन भी खोया, सिर्फ धुएं तक जाने में। मत पूछो हम कितना बिगड़े, खुद को यहाँ बनाने में। धुआं जब उन्होंने लिखा होगा मैं नहीं समझता,
उन्होंने किस संदर्भ में लिखा होगा, लेकिन यही तुम्हारे अंतर जगत का धुआं है, तुम्हारे मन का धुआं। तुम इस तक ही दौड़ते हो, उस तक ही तुम यात्रा करते हो, और उस प्रक्रिया में तुम्हारा शरीर भी खो जाता है, तन भी नष्ट हो जाता है, और जिसे तुम मन की तरह जानते हो वो तो उस धुएं में बिखर जाता है। वो तो बिखरता ही है। हाथ क्या आता है? हाथ आता है एक खालीपन, एक निराशा। और हर व्यक्ति यहां अपने को बनाने में ही लगा है, लेकिन बनाना कुछ इस ढंग का है कि वो मिटाने के करीब करीब होता है। जीवन के ढंग भी बड़े निराले होते हैं। कई बार तुम बनाने के कुछ ऐसे प्रयास करते हो जो मिटाने के करीब जान पड़ते हैं। जैसे कभी कभी कुछ मित्रों को मेरा प्रचार करने का शौक लगता है, तो अतीत में ऐसे कुछ मित्र रहे जो वो करते तो प्रचार है अपनी भावना से, लेकिन वो करीब करीब दुष्प्रचार जैसा हो जाता है। ऐसे ही तुम अपने शरीर और मन के साथ खिलवाड़ करते हो। कोशिश तो करते हो उसे बनाने की, लेकिन जो प्रक्रियाएं अपनाते हो वो उसे मिटाने वाली बन जाती है। अगर मात्र खाने पीने से ही व्यक्ति स्वस्थ रहता होता तो कोई समस्या ही ना होती। भारतीय अध्यात्म इसीलिए बहुत गहरा गया। वो भोजन के लिए शब्द उपयोग करता है आहार। आहार शब्द का अर्थ होता है जिसे तुम बाहर से भीतर ले जाते हो। बाहर से भीतर तुम भोजन ही नहीं ले जाते हो, बाहर से भीतर तुम विचार भी ले जाते हो, बाहर से भीतर तुम अंतर्द्वंद भी ले जाते हो, बाहर से भीतर तुम सारी की सारी कंडीशनिंग और सारी की सारी नादानियां भी ले जाते हो, और फिर वो तुम्हें धीरे धीरे करके तोड़ डालती। आध्यात्मिक लोगों ने हमेशा देखा है कि वो लोग बड़े निर्दोष स्वास्थ्य से भरे होते हैं जो सरल हैं, जिनके मन में अभी कलुषता नहीं। इस सामाजिक और नैतिक रूप से ईमानदार और अच्छे लोगों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो लोग बाहरी मानदंडों पर बड़े अच्छे हो सकते हैं वो अंदर बड़े जटिल हो सकते हैं, अंदर बहुत उलझे हुए भी हो सकते हैं। बाहरी मानदंड का मायने नहीं है। बाहरी कोई नॉर्म जिसे समाज ने तय किया है वो अच्छा और बुरा तय नहीं कर सकता। अच्छा और बुरा तो नितांत रूप से आंतरिक है, अस्तित्वगत है, प्राकृतिक है। बच्चों में तुम एक अद्भुत ऊर्जा और एक अद्भुत चमक और स्वास्थ्य देखते हो। वो इसीलिए है क्योंकि अभी उनके भीतर जो समाज की कालिमा थी वो प्रवेश नहीं कर पाई। उनके भीतर अभी अहंकार प्रवेश नहीं कर पाया है। तो प्रकृति से जितनी भी ऊर्जा है वो उन्हें उपलब्ध है, स्वास्थ्य उन्हें उपलब्ध है। फिर जैसे जैसे तुम्हारे भीतर कंटेमिनेशन होगा, जैसे जैसे तुम्हारे भीतर मिलावट होगी, तुम स्वास्थ्य से दूर होते जाओगे। अध्यात्म का जो रास्ता है वो इतना ही कहता है कि तुम अगर सरल हो पाओ, निर्दोष हो पाओ, तो तुम्हें स्वास्थ्य उपलब्ध है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर शरीर की नियति बिखरने की और जाने की हो गई है, क्योंकि शरीर का यात्रा क्रम एक न एक दिन संपन्न होता है, पूरा होता है, लेकिन फिर भी अंतिम बिंदु तक तुम
एक अद्भुत रोशनी से भरे हो सकते हो। भीतर रोशनी से भरा होना यानी चेतना का तुम्हारे शरीर से बाहर झलकते रहना, वही स्वास्थ्य है। कई बार शारीरिक रूप से तुम पूरी तरह तकनीकी तौर से फिट हो सकते हो और बिल्कुल राख के ढेर की तरह, जैसे जान ही न हो, बिल्कुल मुर्दे जैसे, या कहें कि रोबोट जैसे। तुम चलते फिरते तो बिल्कुल कुशलता से हो, उठते बैठते भी कुशलता से हो, लेकिन पूरी तरह मशीन की तरह। तुम्हारे भीतर वो चमक, वो उल्लास, वो रोशनी है ही नहीं, तो उसे स्वास्थ्य नहीं कहा जाएगा। शरीर तुम्हारा ठीक ठीक फंक्शन कर रहा है, तुम उठते बैठते ठीक से हो, यही स्वास्थ्य नहीं है। जब तुम्हारे भीतर आनंद, शांति और उल्लास की तरंगे भरी हुई हो, वही स्वास्थ्य है। अगर वो नहीं है तो तुम खुद कभी न कभी महसूस करोगे कि ये जीवन भी कोई जीवन है। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी मुकाम पर यह अनुभव जरूर करता है कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है। तो ऐसे ठीक होने को आध्यात्म स्वास्थ्य नहीं कहता। आध्यात्मिक अर्थों में स्वास्थ्य का अर्थ है आंतरिक सजगता, तत्परता और एक इंटेंसिटी से भरा हुआ होना, जैसे ऊर्जा तुम्हारे भीतर से छलक रही हो। जीवन है तो यहाँ कठिनाइयां भी हैं, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी कुछ लोग बहुत ही प्रकाशित होते हैं और कुछ लोग सारी चीजों के व्यवस्थित होने के बावजूद भी अंधेरे से भरे होते हैं। प्रकाशित जीवन स्वस्थ जीवन है, और जिस व्यक्ति ने प्रकाशित रूप से जीने का रास्ता चुन लिया है, शरीर उसके पीछे पीछे चलता है। मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूं कि अगर जीवन में प्रेम की कमी है और जीवन में कोई सपना नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो व्यक्ति अस्वस्थ होगा ही। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में कोई विजन है, कोई सपना है, तो तुम एक स्वास्थ्य से भरोगे, ऐसे स्वास्थ्य से जिसे किन्हीं चिकित्सकीय अर्थों में शायद परिभाषित न किया जा सके। कई ऐसे लोगों को भी तुम जानते होगे कि जो वैसे तो पूरी तरह ठीक है चिकित्सकीय अर्थों में, कि बीमार नहीं है, और वो समाज में और अपने आसपास के परिवेश में इतने अस्वास्थ्य की तरंगे फैलाते हैं कि उनके होने की वजह से ही बहुत अस्वास्थ्य फैल जाता है। और कई बार अच्छे शब्दों के नाम पर भी तुम स्वास्थ्य से दूर चले जाते हो। ये अच्छे और बुरे शब्दों का कोई काम नहीं है। जो भी भाषा या दर्शन विभाजन करने वाला होगा, वो एक न एक दिन प्रेम से दूर ले जाएगा और स्वास्थ्य से भी दूर ले जाएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं देखता रहा हूं, वो है व्यक्ति के विशेष होने का प्रयास। संसार में अगर व्यक्ति विशेष होने का प्रयास छोड़ दे, वो स्वस्थ हो जाए। हर व्यक्ति विशेष होने की प्रक्रिया में लगा है कि कुछ विशेष हो जाए, और उसी में वो अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर लेता है। आध्यात्मिकता अविशेष हो जाना है, साधारण हो जाना है। मैं निरंतर तुमसे यही बात कहता हूं। इसे कभी दर्शन की तरह मत लेना। जैसे अभी जब मैं उस दिन बोल रहा था चिकित्सकों के बीच में, मैंने कहा साधारण हो जाने की जरूरत है, तो एक युवा खड़ा हुआ और उसने कहा, हाँ मैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहता हूँ।
अब देखा जाए, कुछ शब्द भी मजाक की तरह से भाषा में आते हैं, वैसे ही ये शब्द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मजाक की तरह है। जैसे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, पर्याप्त है। तुम एक्स्ट्रा मैन या एक्स्ट्रा वुमैन नहीं हो सकते। अगर तुम कहोगे कि मैं एक्स्ट्रा मैन हूं तो इसे क्या कहा जाएगा, या एक्स्ट्रा वुमैन हो तो इसे क्या कहा जाएगा। अगर तुम ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जिन्होंने शब्द गढ़ा होगा उन्होंने मनुष्य के मन के साथ मजाक किया होगा। साधारण पर्याप्त है, उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव उसकी जरूरत नहीं। इसके बाद व्यक्ति जिन और क्रियाकलापों में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करता है वो है कि अपनी तरह से दूसरों को ढालने की कोशिश। धार्मिक लोग हों, राजनीतिक लोग हों, विचारक लोग हों, या तुम्हारे घर परिवार के सामान्य लोग हों, सबकी कोशिश है कि जैसे तुम सोचते विचारते हो वैसे ही दूसरे भी सोचने और विचारने लगे। तुम अपने विचार को सिद्ध करने में सर्वाधिक ऊर्जा नष्ट कर लेते हो। ऊर्जा क्यों नष्ट होती है कि जब तुम सिद्ध करने का प्रयास करते हो तो इसी से ये तुम्हारी चेतना को संदेश जाता है कि ये तुम्हारा अनुभव नहीं, जो अनुभव है वो स्वयं सिद्ध है। जिसे प्रमाणित करने की जरूरत पड़े वो झूठ है। तो तुम जब कुछ प्रमाणित करने की चेष्टाएं करते हो तो अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर देते हो। तो मेरा तो यही कहना है कि तुम अपने अनुभव से जियो और अपने अनुभव को प्रमाण मानो। दूसरों को अपने अनुभव की सत्यता या अपने विचार की सत्यता या प्रामाणिकता बताने की या सिद्ध करने की कोई भी चेष्टा ना करो। अगर वो सचमुच में प्रामाणिक होगा तुम्हारा अनुभव, तो दूसरों तक स्वयं ही पहुंचेगा। मनुष्य जीवन की स्वाभाविक वृत्ति है कि वो सत्य, शिव और सुंदर की ओर खींचता है। अर्थात जहां कहीं भी सारभूत होगा, सौंदर्य होगा, जहां कहीं भी शुभता होगी, जहां कहीं भी सत्य होगा, मनुष्य स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींच जाएगा। फिर तुम्हें लगेगा कि लेकिन इसके विपरीत भी तो दिखाई देता है। विपरीत इसलिए तुम्हें दिखाई देता है क्योंकि अभी तुम्हारे भीतर जो मानसिक धुआं है उसने तुम्हें विचलित कर रखा है। तुम अपनी तरह से जीने के बजाय दूसरे की तरह जीने की चेष्टाओं में लगे हो। जैसे कोई सोचता था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुम वो करके दिखाने में लगे हो कि मैं ये करके दिखा दूंगा कि मैं ऐसा कर सकता हूं। तुम भूल जाते हो कि तुम क्या करना चाहते थे, या किसी की आकांक्षा है, अपेक्षा है, तुम उसे पूरा करने में लगे हो। तुम अपने से दूर हो। यही भटकाव। ऐसी स्थितियों में ही तुम सत्य, शिव और सुंदर से विपरीत की ओर खिंच जाते हो, क्योंकि वो स्वाभाविक यात्रा होने के बजाय अस्वाभाविक यात्रा बन जाती है। तुम अपने आंतरिक बिखराव के कारण, अपने अहंकार के कारण उन यात्राओं पर चले जाते हो। कभी कभी व्यक्ति ऐसा जीवन जीने का निर्णय कर लेता है जो सर्वथा आनंद रहित, शांति रहित होता है, जिसमें जीवन की कोई भी तरंग नहीं होती, और ये केवल और केवल प्रेम की अभाव और अहंकार के कारण। तो इन सारी बातों पर अगर तुम दृष्टिपात करो तो सब बदलता है और स्वास्थ्य को नया आयाम मिलता है। शरीर महत्वपूर्ण होते हुए भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके ही पीछे पड़ा रहा जाए, उसका ख्याल किया जाए, उससे प्रेम किया जाए, लेकिन सबसे पहले फिक्र अपनी चेतना की करी जाए, अपनी आंतरिक रोशनी की करी जाए, और फिर वो रोशनी ही सब बदल देती है।
वही ऊर्जा है। वो ऊर्जा अंदर और बाहर सब कुछ बदल कर रख देती है। तो साधकों को जो काम करना है संक्षेप में वो इतना ही है कि अपने भीतर जो मन का बिखराव है, जो धुआं उठ गया है, उसको गौर से देखें। देखते देखते वो बादल हट जाएंगे, वो बादल हटेंगे, रोशनी बाहर आएगी और तुम यकीन मानो तुम्हारा शरीर भी प्रकाशित होगा, चमकता हुआ होगा। जब धुआं अधिक भर जाता है तो कभी शीशे में अपना चेहरा देखना, अगर तुम अंतर्द्वंद से भर गए हो तो तुम्हारे चेहरे पर भी धुआं धुआं दिखेगा। और जब तुम्हारे भीतर ये बिखराव का धुआं नहीं होगा और अंदर तुम्हें महसूस हो कोई रोशनी झांक रही है, तब भी अपना शीशे में चेहरा देखना, तो तुम देखोगे तुम्हारे चेहरे से कोई रोशनी निकल रही। ये रोशनी ही मुस्कुराहट है। तुम्हारे होठों पर आई मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट नहीं होती, वो तो कृत्रिम भी हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें मुस्कुराने की सलाह कभी नहीं देता। अगर आंतरिक रोशनी बाहर आएगी तो स्वतः ही एक मुस्कान आएगी, तुम्हारा पूरा शरीर एक एक कोशिका मुस्कुराती हुई होगी। और बिना इस रोशनी के बाहर आए अगर तुम दांत निकाले भी बैठे रहे तो उससे कुछ हासिल नहीं होगा, थक जाओगे। इसीलिए जो लोग बहुत मार्केटिंग का काम करते हैं उनको हंसना पड़ता है, जबरदस्ती हंस के प्रभावित करना पड़ता है। उनको सिखाया जाता है जब कुछ बेचने जाना तो हंस के बात करना, मुस्कुरा के, स्माइल करके। तो मुस्कुरा के सामान बेचोगे, उसके बारे में बताओगे तो व्यक्ति प्रभावित होगा। ऐसे लोग अक्सर बहुत थक जाते हैं, रात तक जब घर वापस लौटते हैं तो बुरी तरह थक चुके होते हैं। बेवजह मुस्कुराना तुम्हें थका देता है। और अगर तुम्हारे भीतर की रोशनी बाहर आ रही है तो तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व मुस्कुराता हुआ होता है। तब तुम्हारी सारी थकान भी खत्म हो जाती है और जो कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है वो भी प्रभावित होता है। कृत्रिम हंसी या मुस्कान से कोई प्रभावित नहीं होता। तुमको लगता होगा कि लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन लोगों को भी तो काम करना है। तुम कुछ बेचना चाह रहे हो तो दूसरा खरीदना चाह रहा है, तो कोई अंतर नहीं है, वो तो काम चलता है। लेकिन कभी कभी अगर तुम सचमुच में इस आंतरिक मुस्कान से भरे हो तो लोगों के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है, उनके भीतर रूपांतरण भी आता है और सही अर्थों में वही व्यक्ति स्वस्थ है जिसके होने से स्वास्थ्य की तरंगें बाहर निकलती है, संतुलन की तरंगें बाहर निकलती है। अगर तुम इन तरंगों को लेकर साथ नहीं चल पा रहे हो तो अभी तुम ठीक से स्वस्थ नहीं हो। समझ रहे? तो प्रयोग करें। ये विषय तो बहुत ही व्यापक है। अपने प्रयोगों के साथ चलें और फिर देखें कितना अद्भुत स्वास्थ्य तुम्हें उपलब्ध होता है। शरीर तुम्हारे लिए काम करेगा। अभी तुम शरीर के लिए काम करते हो, फिर शरीर तुम्हारे लिए काम करेगा। जैसे दो चार बातें और इस संदर्भ में तुम्हें बताना चाहूंगा। कहते हैं कि दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में कोई भी जो दवा या कोई भी केमिकल जो बनाया जा सकता है, उस हर प्रकार के रसायन को शरीर में बनाने की क्षमता है, वो शरीर में बन रहा होता है। अर्थात बड़ी से बड़ी प्रयोगशाला भी उतने सटीक रसायनों का, उतने सटीक केमिकल्स का, उतने सटीक ड्रग्स का निर्माण नहीं कर सकती जितना तुम्हारा शरीर कर सकता है। लेकिन हम उसमें बाधा डाल देते हैं केवल अपने मानसिक अंतर्द्वंद के कारण। शरीर की इतनी रहस्यमय प्रक्रिया है कि अगर तुम उसे अपना काम करने दो तो शायद तुम्हें कभी किसी दवा की जरूरत ही ना पड़े। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि दवा के विरोध में मुझे कुछ कहना,
वो अपना काम है, लेकिन शरीर की क्षमता पूरी की पूरी है, इतना तय है। शरीर का अपना पूरा डेटा बैंक है, अपनी पूरी उसकी मैकेनिज्म की प्रक्रिया है। जब इस पर शोध होता है तो वैज्ञानिकों को भी हैरानी होती है कि इतना इमेकुलेट, इतना अचूक काम शरीर के माध्यम से होता है कि कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया उतना अचूक काम नहीं कर सकती। जैसे शरीर में एक खरोंच भी लग जाए तो हमें देखने में कुछ भी दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, लेकिन एक खरोंच लगने में भी जो शरीर के भीतर गतिविधि प्रारंभ होती है वो हैरान करने वाली है। जब इस पर वैज्ञानिक शोध करते हैं तो उन्हें हैरानी होती है कि इतना परिपक्व काम शरीर के भीतर चल रहा है कि शरीर के भीतर जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया है वो खरोंच लगने के साथ ही सक्रिय होती। सबसे पहले क्या चाहिए वहां पर? सबसे पहले कौन सा तत्व वहां पर चाहिए? तुम्हारे रक्त के माध्यम से उसे वहां पहुंचाया जाने लगता है। सबसे पहले जरूरत होती है कि ये जो खरोंच लगी है इससे बहने वाले खून को रोका जाए। तो कहते हैं कि जो तुम्हारी कोशिकाएं हैं वो उन कणों को उधर बहने देते हैं जो रक्त को जमाते हैं, और फिर जरूरत होती है उसको स्टील करने की, उसको बंद करने की। उसके बाद उन रसायनों का प्रवाह उस खरोंच की ओर होता है जो त्वचा को बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं। इसके बाद जैसे हम कोई स्कैन लेते हैं, एक्सरे लेते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं शरीर में, वैज्ञानिकों ने अब उसका पता लगा लिया है कि जो उस खरोंच के माध्यम से तुम्हारे अंदर कोई बैक्टीरिया गया है, कोई कीटाणु गया है, तो तुरंत उसका स्कैन लेते हैं कि इसे वो पहले से जानते हैं या नहीं जानते हैं, और उसकी सूचना, ये काम सेकेंड के भी बहुत कम हिस्से में संपन्न होता है। उसकी सूचना तुम्हारे मस्तिष्क को दी जाती है कि ये जो कीटाणु आया है भीतर, ये पहले कब आया था, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले इसने शरीर पर कब हमला किया था, और जब ये शरीर के भीतर आया था तो शरीर ने कौन से रसायनों का प्रयोग करके इसका प्रतिरोध किया था, इसकी सूचना मस्तिष्क को जाती। फिर वहां से वो सारी सामग्री जो स्टोर हाउस में होती है वो रिलीज कर दी जाती और उसका प्रतिरोध कर लिया जाता है। कभी कभी अगर तुम्हारे भीतर कोई ऐसा वायरस या बैक्टीरिया आ गया जो शरीर के लिए नया है, तब जो प्रक्रिया घटती है वो भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ी हैरानी का विषय बनी, क्योंकि अभी ये अनजाना है वायरस, इसके बारे में शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कुछ पता नहीं है। तो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी कोशिकाएं उस वायरस से लड़ने के लिए तैयार है, वो सब एक साथ भेज दी जाती हैं, और उसमें जो उससे लड़ने में सक्षम होती है वो रोक दी जाती है, बाकी वापस लौट जाती है। और जो उसका प्रतिरोध करने में सफल हो जाती है उसकी सूचना मस्तिष्क के डेटा बैंक में रिकॉर्ड कर दी जाती है कि आगे कभी जब ये वायरस आएगा तो इन कोशिकाओं के माध्यम से और इन रसायनों के माध्यम से इसका प्रतिरोध किया जाएगा। इतना परिपक्व काम तो कोई प्रयोगशाला भी नहीं कर सकती, लेकिन वो रुकता तब है जब व्यक्ति मानसिक हस्तक्षेप कर देता है। मानसिक हस्तक्षेप इतना बड़ा है कि वो रसायनों के प्रवाह में भी बाधा डाल देता है। जैसे कि मान लो यही खरोच का उदाहरण लें, तो खरोच लग गई है और तुम चाह ही नहीं रहे हो कि ठीक हो, तुम्हें लगता है कि अच्छा ही है मर जाना। तो ये भाव तुम्हारे शरीर के रसायनों को भ्रमित कर देता है, उनको संदेश मिलता है कि ठीक नहीं होना है,
तो रसायन बीच में बहते बहते भ्रमित हो जाते हैं कि जाना है वहां पर या नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा एक एक संदेश तुम्हारे मस्तिष्क में जाकर उन्हें प्रभावित कर रहा है। अब तुम्हें लगेगा क्या खरोच से भी कोई मरना चाहता है? एक महिला थी, बचपन में मैं उन्हें जानता था, उनके कहीं थोड़ा सा भी कट जाए, अब मैं बहुत छोटा था तो मैं उनको महिला की तरह कह रहा हूं, वो भी उस समय एक युवा लड़की ही रही होंगी, बहुत बड़ी नहीं रही होंगी। बचपन में लोग ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं, तो मुझे लगता था बहुत बड़ी हैं, और मैं देखता था, मुझे हैरानी होती थी। उनके कहीं कट जाए तो व्यक्ति कोशिश करता है उसको अच्छे से धुल लेगा, साफ कर लेगा ताकि जल्दी ठीक हो जाए। वो उसमें कुछ न कुछ गंदा लगाने की कोशिश करती थी, मिट्टी लगा लेंगे या कुछ ऐसी चीज लगा लेंगे कि वो वहां पर पस पड़ जाए। कोशिश रहती, वो कहती थी कि उसको पकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सुनता था, तो लोग पूछते थे क्यों, तो उनको लगता था इससे कम से कम इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तब मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था कहीं इससे सचमुच में मर ना जाए, तो मुझे चिंता भी होती थी। आज मुझे पता चलता है खरोच लगने से मरने वाला तो नहीं था व्यक्ति। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है संयोगिक रूप से, लेकिन ये भावना कि तुम मरना चाहते हो तुम्हारे शरीर को भ्रमित कर देती। आज अभी कुछ वर्ष पहले मुझे ये सूचना मिली कि अब वो वृद्ध हो गए हैं और बहुत अस्वस्थ, और प्रकृति ने उनकी सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही छिन्न भिन्न कर दी हो, बिल्कुल अकेली हैं, अकेले रहते, तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं। और मृत्यु ने अचानक हमला नहीं किया है, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर को तोड़ रही। पहली बात तो कि जीवन में बिल्कुल अकेला हो जाना, वो भी तुम्हें तोड़ता है, और फिर धीरे धीरे करके बिखरना वो और पीड़ादायक है, क्योंकि उन्होंने खरोच से मरना चाहा था, वो धीरे धीरे की प्रक्रिया थी। गर्दन काट के अगर मरना चाहा होता तो शायद वो जल्दी मर जाती। तुम जैसे सोचते हो उसके प्रभाव आ जाते हैं, उसके इंप्रेशन। तो अगर डेटा बैंक इन चीजों का बनता है तो इन दूसरी किस्म की चीजों का भी बन जाता है। शरीर के अंदर सारा का सारा प्रयोगशाला का काम तैयार है। साधकों के लिए उचित है कि वो मानसिक भ्रम ना पैदा करें, जीवन से प्रेम करें, जीना चाहें, पूरी तरह से जीवन का आनंद लें, अपने जीवन का सम्मान करें, दूसरे के जीवन का सम्मान करें। और इसी में वो बात आ जाती है जिसे भगवान बुद्ध और महावीर जैसे संबुद्ध सदगुरु कहते रहे कि अहिंसा का पालन करो, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करो। तो ये कोई नैतिक सिद्धांत नहीं था, मैं समझता हूँ ये शरीर के स्वास्थ्य की ओर बढ़ने वाले कदम थे कि तुम अहिंसा का पालन या प्राणी मात्र के कल्याण की कामना कर ही तब सकते हो जब तुम जीवन का सम्मान करते हो, तुम अपने आप से प्रेम करते हो, अन्यथा तुम कैसे करोगे। कहने का संक्षेप में तात्पर्य यही है कि शरीर के भीतर हर मुश्किल से निपटने की अचूक प्रक्रिया है। हमारे मानसिक हस्तक्षेप ने उसे छिन्न भिन्न कर दिया है। कभी कभी कुछ आध्यात्मिक लोगों के माध्यम से तुम्हें ऐसा लगता है चमत्कार घटते हैं। चमत्कार किसी के माध्यम से नहीं घटते। जैसे मान लो तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास बैठा या मैंने तुम्हें स्पर्श कर दिया और अचानक स्वास्थ्य घट गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बस ये है कि उतनी देर में तुम्हारे भीतर का जो मानसिक हस्तक्षेप था वो रुक गया और शरीर के भीतर से जो मुश्किल से निपटने की प्रक्रिया थी उसने ठीक ठीक अपना काम कर लिया। उतनी देर में उसने सारी व्यवस्था बिठा ली। इसीलिए सद्गुरुओं के सानिध्य में चमत्कार होते हैं।
थोड़ी देर के लिए तुम्हारे मन का धुआं हट जाता है। लेकिन पता नहीं मुझे इस बात से हैरानी होती है कि इस धुएं से व्यक्ति इतना ऑब्सेस्ड हो गया है कि थोड़ी देर के लिए हटता है, उसे अच्छा भी लगता है और वो थोड़ी देर बाद उसे फिर से अपने भीतर भर लेता। ऐसा लगता है जैसे उसके बिना जीना ही मुश्किल है। तो अपनी ओर से बाधा क्यों डालते? कुछ लोग कहते हैं यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है, गेट से बाहर जाते हैं तो फिर सब वही उलझाव उथल पुथल घेर लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस उलझाव और उथल पुथल में जीने के अभ्यस्त हो गए हो? भाषा भी तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कहाँ संभव, जीवन है तो ये सब रहेगा ही। जीवन है तो शांति हो ही नहीं सकती। अभी क्यों है शांति? अभी क्या जीवन नहीं है? अभी जीवन है और शांति भी है, क्योंकि मन का बिखराव हट गया है। यहाँ जो दिव्य चेतनाओं की उपस्थिति है, जो अस्तित्वगत ऊर्जा है, उसने तुम्हारे मन को पारदर्शी बना दिया है। इसीलिए तुम एक गहरे स्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हो। लेकिन इस अवस्था में हमेशा भी तो रहा जा सकता। मुश्किल क्या है? मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है। शरीर अचूक है, चेतना अचूक है, बीच का ये जो पर्दा है, ये जो धुआं है मन का, तुम्हें इस पर ही सारा काम करना है। और काम क्या करना है? क्षण भर में उससे अलग हुआ जा सकता है। काम करने से तो ऐसा लगता है जैसे तुमको कोई कुआं खोदना है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर पानी निकलेगा, ज्यादातर ऐसा ही लगता है। एक विचार है कि ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, बस बात खत्म हो गई। हमको संतुलन चाहिए, बिखराव चाहिए, एक क्षण में निर्णय और तुम बाहर उससे। अब ये निर्णय तुम क्यों नहीं लेते? ये शोध का विषय।